प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था. नाउ 7 नंबर. टू coins आर tossed once where first condition p of e equal to क्या है, tail appear on one coin, f is one coin shows a head. क्लियर. तो टू coins आर tossed, तो हम टू coins को क्या कर रहे हैं, टोस कर रहे हैं. तो टू coin को टोस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है. तो सैम्पल स्पेस हम पहले लिख देंगे. टू coin को टोस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस टू coins के लिए तो बहुत ही ईजी है. क्या क्या आएंगे, एच एच, सेकेंड वन होगा एच टी, नेक्स्ट है टी एच एंड टी टी. ये मेरा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस. क्लियर. अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन. तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, कोई भी एक कॉइन के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है. तो यहाँ पे एच टी टी एच यही कंडीशन है. क्लियर. एच टी और टी एच ओनली वन कॉइन के ऊपर बोला है. क्लियर. इसके लिए क्या आएगा, एच टी एंड टी एच. क्लियर. तो होगा एच टी एंड टी एच. क्लियर. नाउ सेकेंड वन क्या है, पी ऑफ एफ. वन कॉइन शोज हेड, तो वो भी क्या होगा, एच टी एंड टी एच. क्लियर. तो यहाँ पे मुझे मिल गया एच टी एंड टी एच एंड एच टी दोनों कंडीशन में मिल गया. नाउ इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, वो भी सेम ही होगा, एच टी एंड टी एच, क्योंकि यही दो एलिमेंट्स है. जो दो एलिमेंट्स है वो दोनों क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है. क्लियर. तो ये मुझे ई का सैम्पल स्पेस मिल गया, प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, ई एफ का सैम्पल स्पेस ये मुझे मिल गया. तो पी ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ ई पहले लिखते हैं. पी ऑफ ई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू है, तो टू बाई फोर, वन बाई टू. पी ऑफ एफ वो भी टू बाई फोर, वन बाई टू. एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो भी मुझे क्या मिलेगा, टू बाई फोर, वन बाई टू मिलेगा. क्लियर. ना फाइंड आउट करना क्या है, पी ऑफ ई बाई एफ बराबर, तो पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू क्या है इक्वेशन, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिनोमिनेटर में एफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ एफ. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू वन बाई टू और पी ऑफ एफ भी क्या है, वन बाई टू. वन बाई टू वन बाई टू कट, रिजल्ट वन. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन. क्लियर. नाउ सेकेंड कंडीशन. इन सेकेंड कंडीशन नो टेल अपीयर्स, तो ई मुझे क्या मिलेगा, नो टेल अपीयर्स. तो यहाँ पे देखिए नो टेल वाला कौन सा है, फर्स्ट है एच एच. यहाँ पे भी एक हेड टेल है, यहाँ पे भी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली एच एच. सिमिलर यहाँ पे क्या है, नो हेड अपीयर्स, तो एफ में भी क्या आएगा, टी टी. क्लियर. तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वन एलिमेंट है, टोटल फोर एलिमेंट. पी ऑफ एफ इक्वल टू भी क्या मिलेगा मुझे, वन बाई फोर. एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, दोनों में एक एक एलिमेंट है और सेम नहीं है, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ज़ीरो. क्लियर. तो नाउ अगेन सेम फॉर्मूला, पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वन बाई फोर, रिजल्ट ज़ीरो. तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर. सेकेंड कंडीशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 नंबर में अ डाई इज थ्रोवन 3 टाइम्स. तो फर्स्ट कंडीशन ई इज इक्वल टू 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस एंड एफ इज इक्वल टू 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टोस. क्लियर. तो डाई को कितनी टाइम हम टोस कर रहे हैं, 3 टाइम्स टोस कर रहे हैं. तो 3 टाइम टोस करेंगे, वन डाई के अंदर 6 कितने आउटकम्स है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6. तो 3 टाइम्स टोस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे मिलेगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 216. तो वो 216 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने में बहुत टाइम बिगड़ेगा और स्पेस भी ज़्यादा यूज़ होगी. तो हम क्या कर रहे हैं,
बराबर 2 डाइस को थ्रो ऑन कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज हम लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है वो दोनों कंडीशंस लिख देंगे। तो 2 डाई को मैं थ्रो ऑन कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस मुझे क्या मिलेगा, तो फर्स्ट वन है 1 1, सेकेंड 1 2, नेक्स्ट है 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। टोटल मैंने 36 जो नंबर ऑफ आउटकम्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए बराबर। तो नाउ इसके अकॉर्डिंग मुझे सारे आंसर्स लिखने हैं, कंडीशंस लिखनी है। तो फर्स्ट क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस। तो 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है। क्लियर। तो थर्ड टोस के अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। फर्स्ट 2 टोस में मुझे कोई भी मिले चलेगा, बट इन थर्ड टोस मुझे क्या मिलना चाहिए, 36 मिलना चाहिए। क्लियर। तो देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट 1 1 है, तो 4 में थर्ड एलिमेंट्स मुझे 4 मिलना चाहिए। फर्स्ट 2 एलिमेंट कोई भी हो वो मुझे चलेगा। तो सारे आउटकम्स के साथ एक ऐसा आउटकम तो मिल ही सकता है कि लास्ट में मुझे क्या आता है, 4 आ रहा है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, पी ऑफ ई इक्वल टू 36। क्लियर। तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, 36 डिवाइड बाई 216। क्लियर। यहाँ पे मिस्टेक ना हो, यहाँ पे आपने 36 आउटकम्स लिखे हैं तो आप यहाँ पे 36 लिख दो, ये मिस्टेक ना हो, ऐसा ध्यान रखना है। ये आउटकम्स कैसे लिखे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 1 1, तो 1 1 तो है, तो लास्ट एलिमेंट मुझे क्या आना चाहिए, थर्ड टोस पे 4 आना चाहिए, 1 1 4। तो सेम एज इट इज़ 1 2 4 भी आउटकम मिल सकता है। सेम एज इट इज़ लास्ट में 5 6, तो 5 6 4 ये भी आउटकम मुझे मिल सकता है। तो टोटल 216 नंबर ऑफ आउटकम्स है, उसमें से लास्ट डिजिट मुझे 4 मिले, ऐसे कितने आउटकम्स मिलेंगे, 36। क्लियर। तो टोटल आउटकम कितने, 216, उसमें से 36 मुझे क्या कैसा आउटकम मिला, जिसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो पी ऑफ ई आएगा मेरा 36 डिवाइड बाई 216। क्लियर। In second condition 6 and 5 appears respectively on first 2 toes। तो इसमें क्या है, फर्स्ट 2 टोस में मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 and 6। तो वो फिक्स है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मेरे क्या हो गए, 5 and 6। लास्ट एलिमेंट मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो मे बी 1 हो सकता है, 5 6 and 2 भी हो सकता है, 5 6 and 3 भी हो सकता है, 5 6 4। ऐसे कितना आउटकम्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मुझे लास्ट फर्स्ट 2 डिजिट 5 6 हो, उससे वैसे कितने आउटकम्स मिलेंगे मुझे, 6 आउटकम्स। तो पी ऑफ एफ इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ 6/216। नाउ नेक्स्ट है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो अगेन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन में क्या है, लास्ट डिजिट मेरा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और फर्स्ट 2 डिजिट 5 6 ही होना चाहिए। क्लियर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, वो ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ओनली 1 एलिमेंट। क्लियर। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1/216। क्लियर। क्लियर, वो हो जाएगा 1/216। देन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, वो क्या था, पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/216 डिवाइड बाई पी ऑफ एफ क्या है, 6/216।
तो 6 क्या हो जाएगा मेरा, 2 1 6 कट हो जाएगा, तो रिजल्ट मेरा 1/6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टी डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल देखो, मदर क्या है फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट क्या है मदर फर्स्ट कंडीशन पे, तो मे बी सन सेकंड में आ सकता है। क्लियर। सन सेकंड में आया तो फादर कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। नाउ सेकंड ये भी हो सकता है मैं फादर को सेकंड रैंक पे रख रहा हूँ, तो सन थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में मदर फर्स्ट थी, तो सेकंड के लिए क्या होगा, फादर फर्स्ट लेते हैं हम। क्लियर। फादर फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे मे बी मदर आ सकता है, तो मे बी सेकंड नंबर पे सन भी आ सकता है। सेकंड नंबर पे मदर और सन, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे मदर आ गया, मदर है, तो थर्ड नंबर पे कौन कौन आएगा, सन आएगा। क्लियर। यहाँ पे सेकंड नंबर पे सन है, तो थर्ड नंबर पे मदर। क्लियर। तो मे बी ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो सन है वो फर्स्ट है। क्लियर। सन फर्स्ट है तो सेकंड नंबर पे मे बी मदर है एंड थर्ड नंबर पे फादर। क्लियर। तो मदर है तो फादर भी सेकंड नंबर पे हो सकता है, तो फादर सेकंड नंबर पे है तो मदर थर्ड नंबर पे। तो टोटल मेरा सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होगा, तो MSF MFS मदर सन फादर, मदर फादर सन। नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग FMS FSM। नेक्स्ट होगा SMF SFM। बराबर। ऐसे टी डायग्राम बनाओगे तो आपका एक भी एलिमेंट मिस नहीं होगा। क्लियर। नाउ P ऑफ F, तो पहला F क्या मिलेगा मुझे, सॉरी P ऑफ E सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, सन एंड के ऊपर है, पर कौन से एंड पे है वो नहीं बोला है, तो दोनों मुझे क्या करना है, कंसीडर करना है। क्लियर। तो सन ऑन एंड, तो यहाँ पे सन लास्ट में है, तो MFS। क्लियर। यहाँ पे भी लास्ट में है FMS, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट मीन्स है कॉर्नर पे SMF, यहाँ पे भी कॉर्नर पे है SFM। क्लियर। नाउ सेकंड है फादर इन मिडल, फादर कहाँ आने चाहिए, मिडल में, तो बिटवीन है हम कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक ये है FMS SMF। और कोई पॉसिबिलिटीज़ है फादर के लिए जहाँ बिटवीन आए, नहीं है, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर फादर। क्लियर। तो नाउ P ऑफ E इक्वल टू, P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 4 आउटकम्स है, टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6, 4/6 दैट मीन्स 2/3। देन यहाँ पे 2/6 इक्वल टू 1/3। क्लियर। ये मुझे P ऑफ F मुझे क्या मिला, 1/3। क्लियर। नाउ P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो ये दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन कौन सा है, दोनों में सेम एलिमेंट्स FMS है यहाँ पे, हाँ FMS है, तो FMS है, SMF हाँ वो भी है। क्लियर। तो इंटरसेक्शन में भी 2 एलिमेंट्स है, दोनों की दोनों आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/6 इक्वल टू 1/3। क्लियर। नाउ इक्वेशन क्या है, P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P ऑफ F। क्लियर। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/3, ये भी क्या है 1/3, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अ ब्लैक डाई एंड रेड डाइज आर रोल्ड। तो फर्स्ट डाई ब्लैक कलर की है, जो फर्स्ट वन है वो ब्लैक कलर की है, एंड सेकेंड वन इज रेड। क्लियर। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। सम क्या है, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए।
क्लियर, एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एफ कंडीशन क्या है, ई कंडीशन क्या है, कोई दिया नहीं है, बराबर। गिवन के बाद जो भी होगा ना डेटा, वो क्या है, ऑलरेडी गिवन है, तो वो आएगा मेरी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ई बाई एफ। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन पी ऑफ ई में क्या आएगा, तो ई में मुझे पहले स्पेस कौन से मिलेंगे, तो ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होगा, सम जिसका 9 से ज़्यादा होगा, 9 हो उसको कंसीडर नहीं करना है। इफ़ ईयर गिवन लेस और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू, तो 9 को कंसीडर करने का होता। क्लियर। बट यहाँ पे तो इक्वल टू वर्ड है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ तो ई ग्रेटर देन 9, तो 9 मीन्स 10, 11 और 12, मैक्सिमम 6 है लास्ट, तो उसका टोटल क्या होता है, 12 होता है। तो 9 से ग्रेटर देन 10, 11, 12, जिसका टोटल 10, 11 और 12 आएगा, क्लियर, वही क्या होगा, ग्रेटर देन 9। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, 5 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, तो वो तो कंसिडर नहीं करना है। 5 क्या आएगा, 10, तो हियर 5। सेकेंड है 5 6। क्लियर। तो एंड लास्ट रो में लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 6 3 नहीं है, 6 + 3, 6 + 3 9, कंसिडर नहीं करना है। 6 4 6 5 6 6। क्लियर। नाउ 5 वाली लाइन कंप्लीट, 6 वाली, 4 + 6 4 6 10 हो जाएगा, तो वो तो कंसीडर करना है। क्लियर। फिर 4 5 क्या हो जाएगा, 9, तो उससे ज़्यादा उससे स्मॉलर कोई उससे बिगर कोई है ही नहीं, लास्ट क्या आएगा, 4 6, तो ई का मुझे सैंपल मिल गया। नाउ एफ, तो एफ के लिए क्या है, मीन्स के गिवन डेटा क्या है, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो ब्लैक डाई क्या है, फर्स्ट वन इज अ ब्लैक डाई, तो फर्स्ट डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 वाली लाइन ये है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। क्लियर। तो नाउ तो पी ऑफ ई क्या हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 एंड 6, एलिमेंट 6 बाय टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 36। क्लियर। देन पी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6, वो भी क्या है, 6/36। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मुझे क्या मिलेगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, देखो 5 5 कॉमन एलिमेंट है एंड 5 6, तो 2/36। क्लियर। तो नाउ पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 है एंड पी ऑफ एफ है 6/36, दैट मीन्स 2/6 इज इक्वल टू 1/3 माई रिजल्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड कंडीशन में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8, कि तो ई इक्वल टू कौन से सैंपल्स मुझे मिलेंगे कि डाई के ऊपर दोनों डिजिट का टोटल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 4 क्या होगा, 8। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, 1 6 क्या होगा, 7, तो लास्ट एलिमेंट का टोटल करते हैं 1 6, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। 6 2 6 सॉरी, वो 8 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे 3 6 9 है, तो उसके आगे 3 5 8 हो जाएगा। देन नेक्स्ट रो में 4 4 8 हो जाएगा। क्लियर। देन 5 3 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। 5 3 8 है तो 2 6, तो 6 2 भी क्या होगा, 8। इतने एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे जिसका टोटल क्या होगा, 8। नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, तो रेड डाई कौन सी डाई है, सेकेंड नंबर की डाई है, तो
सेकेंड नंबर की डाई के अंदर रिजल्टेड रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, मतलब सेकेंड डाई के अंदर एफ डाई के ऊपर मुझे नंबर लेस देन 4 मिलना चाहिए। तो रेड डाई के ऊपर, तो रेड डाई मेरी सेकेंड नंबर की डाई है, तो सेकेंड नंबर की डाई में लेस देन 4 नंबर मिले। क्लियर। तो देखो मैं इतना पोर्शन क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। लेस देन 4 मिला है तो लास्ट क्या है 1 2 3, तो ये 3 वाली लाइन है, सबका लास्ट डिजिट क्या है 3। क्लियर। तो ये लास्ट लाइन 3 वाली है, तो इसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे, स्कीप हो जाएंगे। क्लियर। मीन्स की फर्स्ट 3 लाइन है वही मुझे कंसीडर करना है, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है वो कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट 3 लाइन वाले, मीन्स ये 3, ये 6, ये 6 और ये 6। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ कौन कौन से एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिखने हैं 2 1 2 2 2 3। क्लियर। क्योंकि रेड डाई के ऊपर लेस देन 4 नंबर बोला है। क्लियर। देन 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल, पी ऑफ ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बाई 36 एंड पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 6 की 3 लाइन यानी कि 18 बाई 36। नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा मुझे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन एलिमेंट्स मीन्स कि जिसका सम 8 हो और लास्ट डिजिट क्या हो, नंबर क्या होगा लेस देन 4 होगा रेड डाई पे, मीन्स कि सेकेंड डाई पे मुझे लेस देन नंबर कितना क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। ऐसे कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं दोनों के अंदर, तो देखो ये सारे एलिमेंट्स है ई के एंड एफ के, उसमें सेम एलिमेंट्स कौन सा है, तो देखो 4 4 तो नहीं आएगा 5 3, तो यहाँ पे 5 3 है, 6 2 तो 6 2 है, 2 6 3 5 4 4 नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट 6 5 एंड 4 क्या है मोर देन 4 है। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 बाई 36। देन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मिल गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू देन 2 बाई 36 डिवाइड बाई पी ऑफ एफ क्या है 18 बाई 36, तो 2 बाई 18 मीन्स 1 बाई 9 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, next a fair die is rolled, consider event E is 1 3 5, F is equal to 2 3 and G is equal to 2 3 4 5 on die total number on total outcomes die के ऊपर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने है 6 है, तो P ऑफ E क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 3 बाई 6 मीन्स 1 बाई 2, P ऑफ F क्या होगा 2 बाई 2 बाई 6 मीन्स 1 बाई 3, जी होगा मेरा 1 2 3 4 4 बाई 6 मीन्स ये भी मिलेगा मुझे 2 बाई 3। क्लियर। तो फर्स्ट वन है पी ऑफ ई बाई एफ, फॉर पी ऑफ ई बाई एफ मुझे क्या चाहिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो कॉमन एलिमेंट्स ओनली 1 3, तो 3 बाई 1 बाई 6। क्लियर। नाउ पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू क्या होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज
1/6 and P of F equal to 1/3. Clear? तो 3/6 equal to 1/2. Clear? Now second one, P of F by E equal to P of E intersection F divide by P of E, क्योंकि E F by E है तो ये तो 1/6 ही होगा. 1/E equal to 1/2. 2/6 means 1/3. Clear? First condition completed. Now for second condition. For P of E by G and P of G by E. तो P of E by G and G by E के लिए मुझे क्या चाहिए? P of E intersection G. तो P of E intersection G मुझे क्या मिलेगा? E and G में कॉमन एलिमेंट क्या है? E and G. तो 1 नहीं है. 3 and 5 कॉमन फ्रॉम फॉर्म बोथ. 3 5 यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी 3 and 5 एलिमेंट्स है. तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 2/6 means 1/3. Clear? तो now first one, P of G by E by G. तो P of E intersection G divided by P of G. Then the value of P of G is equal to 2/3 and P of E intersection G is equal to 1/3 and P of G is equal to 2/3. 3 cut, 1/2 my answer. Then next, P of G by E equal to P of E intersection G divided by P of E. P of E intersection G is equal to 1/3 and P of E 1/2. Clear? 1/2. Then answer 2/3. Clear? Now for third condition. Third condition, E union F by G and P of E intersection F by G. Clear? तो E यूनियन F को पूरा एक यूनिट है ऐसा समझो. क्लियर? E यूनियन F को क्या समझना है? पूरा एक यूनिट ही समझना है. मीन्स कि E यूनियन F इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं A. क्लियर? तो E यूनियन F इज इक्वल टू A. तो ये क्या हो जाएगा? P of A बाई G. तो P of A by G इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? P of A intersection G then divide by P of G. Now A is replaced by E union F. तो ये क्या हो जाएगा? E union F greater than G. क्लियर? और डिनोमिनेटर में P of G आ जाएगा. क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन में P फॉर फर्स्ट वन, P of E union F divide by G equal to P of E union F intersection G divide by P of G. P of E union F, तो E union F मेरा क्या होगा? E union F. यूनियन में क्या है? सारे एलिमेंट्स 1 3 5 2 3 तो रिपीटेड है. 1 2 3 क्लियर एंड 5 1 3 5 एंड 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे? 1 2 3 एंड 4. और टोटल एलिमेंट्स कितने? 6. तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3. तो P ऑफ E यूनियन F मुझे क्या मिला? 2/3. क्लियर? 2/3 मुझे वैल्यू मिल रही P ऑफ E यूनियन F, बट इसका मुझे कोई काम नहीं है. तो E यूनियन F एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है? तो क्या आएगा E यूनियन F? 1 2 3 5 बराबर. नाउ उसका G के साथ इंटरसेक्शन. तो G मेरा क्या है? 2 3 4 5 है. 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 5. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है? तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे ना. मुझे क्या चाहिए? E यूनियन F इंटरसेक्शन G. यूनियन तो मैंने निकाल दिया, अब G के साथ इंटरसेक्शन चाहिए. तो 2 3 5 कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ 2 3 एंड 5 2 3 एंड 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे क्या कितने थे? 3 थे बराबर. और टोटल एलिमेंट्स कितने? 6. एंड P ऑफ G तो मुझे पता है 2/3 ही है. क्लियर? 2/3 है. क्लियर? तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 2/3. क्लियर? तो 4/6 लिखो या 2/3 लिखो, तो मुझे उसका आउटकम मुझे फाइनली क्या मिलेगा?
3/4. Clear? Now for second one, P of E intersection F by G. P of E intersection by G. तो अगेन P of E intersection F, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ही लग जाएगा, G डिवाइड बाय P of G. क्लियर? तो इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्शन ही है यहाँ पे, E एंड F, E इंटरसेक्शन F, F इंटरसेक्शन G. मीन्स कि तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से है. तो पहले लेस एलिमेंट्स हो उसमें से चेक करो. 2 3 है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 नहीं है, तो अब 2 तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है. 3, तो तीनों में वन ही एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है 3. तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 1/6 एंड P of 3 अगेन. P of G क्या था अगेन 4/6. रिजल्ट मिला हो गया 1/4. क्लियर? तो ये वीडियो में यहाँ तक देखते, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के रिमेनिंग सम्स देखेंगे.